आज का टॉपिक है कि महाकाल और काल भैरव में क्या अंतर है। क्या यह दोनों एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है। दोनों शिव के ही रूप हैं, पर दोनों का भाव, कार्य और प्रकृति अलग है। आज हम समझेंगे काल के दो रूपों में छिपा हुआ शिव तत्व। महाकाल का अर्थ है कालों के विकाल। जब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सभी काल के अधीन हो तो जो काल को भी निगल जाए वही है महाकाल। महाकाल निर्गुण शिव का ब्रह्म स्वरूप है। वे जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म इन तीनों से परे हैं। वे काल को नियंत्रित नहीं करते बल्कि अस्तित्व के पार ले जाते हैं। अब बात करते हैं काल भैरव की, तो यह शिव का रौद्रतम तांडव रूप है। जब ब्रह्मा अहंकार में चूर हुए तब शिव ने भैरव का रूप धार लिया और उनका एक सिर काट दिया। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला। काल भैरव रक्षक हैं, संहारक हैं और गुप्त मार्गों के स्वामी हैं। वे काशी के कोतवाल हैं। बिना उनकी अनुमति शिव दर्शन भी नहीं हो सकते हैं। महाकाल काल को शांत करते हैं। काल भैरव काल का नियंत्रण करते हैं। एक निष्कलंक निर्विकार शिव है, दूसरा संहारक, संरक्षक और समय का प्रहरी है। जो महाकाल को जानता है वो काल से मुक्त हो जाता है और जो काल भैरव को मानता है उसे कोई भय नहीं सताता है। ये दोनों ही शिव के रूप हैं। हमें जीवन के दो पक्ष सिखाते हैं, एक शांति और एक सुरक्षा। तो आप दोनों भी इसे शिव का स्वरूप मानकर ही पूजित करें। और जो श्रद्धा से पूजित करता है उसे न महाकाल से भय है न भैरव से भय है। हाँ, लेकिन भैरव की पूजा में आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और महाकाल की पूजा तो आपके लिए शांतिदायक है, सुरक्षादायक है। तो ये दोनों ही शिव तत्व हैं और शिव तत्व हमारा पालक है, हमारा सर्जक है। वो हमारी रक्षा के लिए है। तो उनसे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं, उन्हें हम गुरु मान सकते हैं, उन्हें हम पिता मान सकते हैं। और जिस रूप में हम उन्हें पूजित करेंगे उस रूप में उनकी कृपा हमें प्राप्त होती रहेगी। तो ईश्वर भी किसी भी रूप से, किसी भी तात्विक स्वरूप से हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। वो ईश्वरीय स्वरूप है इसलिए ताकि वो हमारी रक्षा कर सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके। और जब हम कुछ गलत करें तो हमें दंडित भी कर सकें। तो हमें जो कुछ दंड मिलता है वो हमारे कर्म के परिणाम स्वरूप ही मिलता है। ईश्वर हमें दंड देने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते हैं। हमारे कर्मों के फल के अनुसार वो जो हमें देते हैं वही पुरस्कार होता है और वही हमारा दंड भी होता है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आप सदैव ईश्वरीय तत्व से जुड़े रहिए, उनकी भक्ति में लगे रहिए और अपने कर्म के प्रति सदैव ईमानदार रहिए। अपना कर्म सदैव शुभ रखिए, किसी का हानि नहीं कीजिए, किसी की बेईमानी नहीं कीजिए, किसी को आहत मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।